बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा मैथ का लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 2 का। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ये रिवाइज एक्सरसाइज है। पहले 3 सवाल जो 2 है वो एमसीक्यूज और खाली जगह है। उसका तीसरा सवाल जो है वो है, तीसरा सवाल आपके सामने है। कहते हैं कि एक 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम करनी। मालियत कितनी है? 15 लाख रुपए। इस पर क्या मालूम करनी है कि ज़कात कितनी कटी जाएगी। आपने मालूम करनी ज़कात। आपको पता है ज़कात क्योंकि सलामी जो है टैक्स है एक तरह से, और इसकी परसेंटेज होती है 2.5%। कितनी परसेंटेज होती है? 2.5%। अगर वो चाहे बताए इसकी शरह चाहे ना बताए, आपने हमेशा 2.5 ही लेनी है क्योंकि ये शरीयत है, इसलिए 2.5 ही लेते हैं। चले हम ये शुरू करते हैं। हर सवाल जिसमें ज़कात होगी ना, उसमें 3 चीज़ें आपने हमेशा देखनी है। पहली बात, सबसे पहले लिख लेनी है कुल मालियत। उसने लिखा सोने की मालियत, ये भी ठीक है, आप कुल मालियत लिख लेते या काबिल ज़कात रकम जो भी है, कुल मालियत लिखी। उसके बाद फ़ौरन बाद शरह लिख ली, ज़कात की शरह या शरह ज़कात, वो है 2.5%। इसका पॉइंट उड़ा दें 2.5, अगर पॉइंट उड़ा दें तो ये 25% हो जाएगी। पॉइंट के बटे में क्या आता है? 1, वो 1 लिख लिया। बाद में 8 वैल्यू है, 8 डिजिट है, इसलिए 8 0 आ गया, तो ये 10 बच गया। अब ये फीसद भी खत्म कर दें क्योंकि जो मालियत है हमारे पास वो फीसद में नहीं है। ये देखते, ये सिंपल मालियत है, उसके साथ फीसद नहीं, तो इधर शरह के साथ भी फीसद नहीं होना चाहिए। तो ये फीसद उड़ाएं। फीसद का मतलब होता है 1/100, तो इसकी जगह 1/100 वैसे है, यह आ गया। और ये 25/10 ये वैसे का वैसे देख लें। 25/10 वैसे ही नीचे हमने उतार लिया। 25/10 मल्टीप्लाई फीसद की जगह 1/100 आ गया। अब ऊपर वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले दोनों को आपस में। 25 1s are 25, ऊपर 25 आ गया, नीचे 1 1s are 1 और 8 0, ये 2, ये कितने हो गए टोटल? 3 0, तो ये 1 के साथ 3 0 आ गए। ये हमारी क्या आ रही है? शरह ज़कात 25/1000। अब आपने नीचे ये लिख सकते हैं, कुल ज़कात भी लिख सकते हैं, या जितनी मालियत हो उस पर ज़कात भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा कि 15 लाख पर ज़कात, आप ये भी लिख सकते थे कि ज़कात की कुल मालियत या कुल ज़कात। सिंपल सवाल है, ऊपर लिखा करें ज़कात कुल मालियत, फिर लिखे ज़कात की शरह और उसके नीचे लिख दें कुल ज़कात। ये 3 स्टेप हर में होंगे। चले कुल ज़कात लेने के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पास शरह आई थी 25/1000, वो लिखें, शरह लिख के मल्टीप्लाई कर दें कुल मालियत से। तो ये मैंने किया। ये 3 0 जो है, ये 3 0 से कैंसिल, नीचे 1 हो वो नहीं लिखते। ऊपर बचा ये हमारे पास 1500। 1500 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 25 से। 1500 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 37,500। इतनी इस पर ज़कात दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है मसनूई ज़राए। आपको पता है जब उशर आ जाए तो उशर में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है मसनूई ज़राए और दूसरा होता है कुदरती ज़राए। मसनूई ज़राए जो है ये है, तो इस पर उशर कितना होगा? 5%। अगर कुदरती ज़राए होते हैं तो कितना होता? 10%। तो मसनूई ज़राए पर उशर की शरह आएगी 5%। तो यहाँ पर ये बात गौर करने वाली होती है कि ज़राए कौन से, मसनूई है या कुदरती है। तो मसनूई ज़राए से हासिल की चावल की फसली मालियत है 4,90,000 रुपये। तो उशर इस पर मालूम करना है। ये भी उसी तरह से बेटा 3 स्टेप में सवाल होता है। सबसे पहले लिखें कुल मालियत, नीचे लिखें उशर की शरह और नीचे लिख दें कुल उशर। लो जी, तो यही लिखिए, फसल की मालियत वो है 4,90,000 रुपये। उशर की शरह 5% है। फीसद प्रथम की 5 वैसे, फीसद की जगह पे ओवर पे 100 आ गया।
तो इस पर कुल उशर कितना हो रहा है, उसने लिखा 4,90,000 पर उशर। आप ये भी लिख सकते हैं कुल उशर। तो वो शरह वैसे ही नीचे उतारें, मल्टीप्लाई कुल मालियत से कर दें। तो ये 2 0 जो है हम 2 0 से काट दें, नीचे 1 बचा वो नहीं लिखते, ऊपर 5 को जो है ये 490 से 4,900 से, क्योंकि ये 3 0 बचे हैं, यहाँ 2 0 नोट हिसाब बचे, तो 4,900 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो वो आ जाएगा 24,500। 24,500 रुपये जो है ना उसे उशर देना पड़ेगा, और उसकी मालियत जो है वो है 4,90,000 रुपये। नेक्स्ट सवाल है, एक शख्स ने अपने पीछे जो है 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी है। इसकी एक बेवा और 2 बेटों में हर एक का हिस्सा। बेवा का हिस्सा जो है आपको पता है, एक होता है 1/4 और दूसरा होता है 1/8। 1/4 उस वक्त होता है जब औलाद कोई ना हो, और अगर औलाद हो तो फिर होता है 1/8। तो यहाँ क्योंकि उसके 2 बेटे भी हैं, इसलिए बेवा को हिस्सा मिलेगा 1/8। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले बेवा को हिस्सा देना है। कैसे देना है, कुल मालियत लिखें जो दी हुई है, तो यही लिखा है जायदाद की मालियत है 45 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा कैसे आ जाता है, कुल मालियत को जितना उसे हिस्सा देना 1/4 देना हो तो 1/4 से मल्टीप्लाई, 1/8 देना तो उससे मल्टीप्लाई। तो ये 1/8 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 45 लाख से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करें तो ये आता है 5,62,500। 5,62,500। बेवा का हिस्सा लाजमी तौर पे यही पढ़ना होता है कि जब बेवा को हिस्सा दे दें तो वो निकाल दें, बाकी जो जायदाद बचेगी वो उसके बच्चों में तकसीम होती है। तो यहाँ बेवा ने क्योंकि 5,62,000 ले लिया है, इसलिए जो 45 लाख कुल मालियत थी उसमें से बेवा का हिस्सा आप निकाल दें, बेवा का हिस्सा निकाल दें। तो वो क्या किया मैंने, लिखा 45 लाख, ये लिखा माइनस कर दिया 5,62,500। ये माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाता है 39,37,500 रुपये। अभी उसके 2 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है। अगर बेटे है तो क्योंकि दोनों बेटों को बराबर बराबर ही हिस्सा मिलना है, जितनी जायदाद बची हुई है वो सारी इन दोनों में तकसीम हो जानी। तो इसमें निस्बती मजमुआ लेने की ज़रूरत नहीं, हमें इनकी निस्बत लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल जो 2 बेटों में तकसीम होनी तो इसे 2 से तकसीम कर दें। क्या मैंने किया, जो जायदाद बची थी 39,37,500 उसे 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 बच्चे हैं, दोनों पे पूरी तकसीम होनी तो 2 से तकसीम कर दें बस। तो 39,37,500 को जब मैंने 2 से तकसीम किया तो ये आया 19,68,750। ये हर बेटे का हिस्सा, इसलिए यहाँ हर का लिख दिया, बेटों का हिस्सा नहीं है, ये हर बेटे, यानी एक बेटे को इतना मिलेगा और दूसरे को भी इतना ही मिलेगा। इसलिए ये वाला लफ्ज बहुत अहम है कि हर लिखना, हर बेटे का हिस्सा लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। यहाँ पर आप देखें कि उसकी जायदाद कितनी है, 48 लाख रुपए, जो वो छोड़ के वफात पा गया है। इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां। बेवा भी है, बेवा को कितना मिलेगा 1/8, क्योंकि उसके बेटे और बेटियां हैं। तो पहले सबसे पहले बेवा को हिस्सा दे देंगे, उसके बाद बेटे और बेटियां दोनों हैं तो इसको सिंपल हम तकसीम नहीं कर सकते। अगर सिंपल 3 बेटे होते तो हम इसे 3 से तकसीम कर देते। अब ये 3 बेटे भी हैं और 4 बेटियां भी है, तो इनका हम सिंपल तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए इनका निस्बत भी लेंगे, निस्बती मजमुआ भी लेंगे। तो हर एक की जायदाद में मालियत मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ बांटनी है वही लिखेंगे। बांटनी क्या है, कुल जायदाद। कुल जायदाद कितनी है, 48 लाख रुपए। उसके बाद बेवा का हिस्सा लाजमी तौर पे सबसे पहले देना। कैसे देना होता है, कुल मालियत को 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा माइनस करने के बाद जायदाद बांटनी, इसलिए बाकी रकम या बकिया रकम, कुल रकम पहले लिखनी है, क्योंकि ये बड़ी है, ज्यादा है, ज्यादा रकम पहले लिखते हैं, माइनस डाल के कम वाली रकम, कम वाली पहले लिखे तो वो माइनस नहीं होगी। तो ये माइनस किया 48 से 6 लाख रुपए, तो वो आ गया 42 लाख रुपए।
बेटों की तादाद 3, बेटियों की तादाद 4। इस्लामी शरीयत में यह है कि अगर बेटी को 1 मिलता है तो बेटे को 2, डबल मिलता है हमेशा। इसलिए बेटे 3 है तो तीनों को 2-2 मिलेगा। तो ये हमने लिख लिया बेटे और बेटियों में इस पहले एक बेटा, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा, तीनों बेटों के लिए 2-2 और दरमियान में ये निस्बत का साइन डाल दिया। फिर 4 बेटियां हैं तो चारों को 1-1 मिलना था, 1 1 1 4 दफा वो लिख लिया और दरमियान में निस्बत। अब इनका निस्बती मजमुआ ये वाला यहाँ लिख रहा था, निस्बती मजमुआ, इनको जमा कर लेंगे। 2 जमा 2 जमा 2, तीनों 2 लिख लिए, फिर आगे चारों 1 लिख लिए 4 बेटियों के, तो इन सबको जमा किया तो ये आ गया 10। निस्बती मजमुआ कितना हो गया 10। हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे को कितना मिले 2, इसलिए ऊपर 2 लिख लिया, नीचे निस्बती मजमुआ लिखा 10 और मल्टीप्लाई कुल जायदाद जो बांटनी थी वो वाली। 10 को इससे तकसीम किया, 0 0 से कैंसिल हो गया, बाकी ये वाले 4 0 वैसे के वैसे ही। 42 बचा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84। यानी आप सिंपल 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें और 10 पे डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 8,40,000 रुपये। ये हर बेटे को हिस्सा मिलेगा, यानी तीनों बेटों को 8,40,000, 840 और 840 मिलेगा। अब बेटी का हिस्सा कैसे आएगा? बेटी को शरीयत में कितना मिला हुआ 1, हर बेटी का हिस्सा तो ऊपर 1 लिखा, बेटे को 2 मिला था तो ऊपर 2, बेटी को 1 मिला तो ऊपर 1, नीचे वही 10 जो निस्बती मजमू आया था, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 और कुल जायदाद जितनी बांटनी थी वो। उसी तरह से 0 को 0 से कैंसिल कर दे, नीचे 1 बचा वो नहीं लिखते, ऊपर 1 को 42,000 4,20,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4,20,000। ये हर बेटी को हिस्सा मिलेगा। अगर सवाल चेक करना चाहते हैं तो ये लाजमी बात होती, जितना बेटी को मिला बेटे को उससे डबल मिलता है। ये जो आया इसको 2 से ज़रब दे दें, उतना बेटे को होना चाहिए, तो ये बेटे को उतना ही मिल रहा है, तो इसका मतलब सवाल सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नया लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी।